स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने इससे पहले वाला पार्ट बीएस का देखा होगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहा होगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे है उससे अगला पार्ट है। अगर इससे पहले वाला अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके इससे पहले वाला पार्ट आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिहाज से सी टेट परीक्षा या यूपी टेट परीक्षा या अन्य कोई परीक्षा के लिए है, सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एग मार्क का संबंध होता है। अब एग मार्क के संबंध की बात की गई कि एग मार्क का संबंध होता है, कैसे होता है? गुणवत्ता से होता है, पैकेजिंग से होता है, संसाधन से होता है या उत्पादन से होता है। तो जो एग मार्क का संबंध होता है वह कैसे होता है? गुणवत्ता से होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर बारे में, हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चले साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब हरित क्रांति के जनक की बात की गई कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर बीरबल साहनी को कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, प्रोफेसर एम ओ पी आइंगन को कहा जाता है, डॉक्टर बी कुरियन को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? अगर इसकी बात की जाए कि हरित क्रांति के अगर जनक की बात की जाए तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिसिकल्चर। अब पिसिकल्चर क्या है? अब पिसिकल्चर के बारे में बात की गई है कि मधुमक्खी का पालन होता है, मुर्गा पालन होता है, मछली का पालन होता है या इनमें से कोई नहीं। अगर पिसिकल्चर की बात की जाए तो वह किससे संबंधित होता है? पिसिकल्चर जो होता है वह मछली पालन से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? अब लावा द्वारा की अगर बात की जाए कि लावा द्वारा होता है, लाल मिट्टी का होता है, काली मिट्टी का होता है, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी का होता है। तो अगर मृदा की बात की जाए, ठीक है, मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, किसका होता है? काली मिट्टी का होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था? हरी खाद के तात्पर्य होते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि हरी खाद के तात्पर्य होते हैं फसलों के कृमिनाशक में डालना, लेग्यूमिनियस पौधों में हरी फसल उगाना, मिट्टी के अपघटित कार्बनिक पदार्थ में, या फसलों को ताजा बने पेस्टिसाइड डालना। तो इसके लिए जो उपयोग किया जाता है वह किस लिए किया जाता है? लेग्यूमिनियस पौधों में हरी फसल उगाना। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए कि झूम की खेती। अब झूम की खेती कहाँ पर होती है? ठीक है, केरल में होती है, बिहार में होती है, तमिलनाडु में, मेघालय में होती है या तमिलनाडु में होती है। तो झूम की खेती की अगर बात की जाए कि झूम की खेती जो होती है वह क्या होती है? मेघालय में होती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? अब स्थिरीकरण करता है, अब कौन करता है? नीली हरी शैवाल करते, प्रोटोजोआ करते, कवक करते या वायरस करते। तो यानी क्या करता है? स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की बात की गई तो नीली हरी शैवाल जो होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। नीली हरी शैवाल जो होती है वह क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? अब रिवाज की बात की गई है कि यानी किस में, यानी स्थानांतरित खेती का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। तो किसमें है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि क्या कह रहा है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने के व्यवसायी आए थे। अब मिर्च लाने के व्यवसायी आए कहाँ थे? उज्बेकिस्तान से आए थे, दक्षिण
अमेरिका से आए थे, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ से आए थे? दक्षिणी अमेरिका से। अगर बात की जाए कि दक्षिण अमेरिका से कौन आए थे, हमारे देश में जो व्यवसायी थे मिर्च के, वे कहाँ से आए थे? दक्षिण अमेरिका से आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए, कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, विवरण दिया गया है कि क्या दिया गया है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत में कुछ भागों में खाली छोड़ दिया जाता है और कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि को बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ आता है उसे उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर। अब क्या कह रहा? काट कर जला दिया जाता है। अब काटकर क्या कर दिया जाता है कि यानी जो उग आता है उसे काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि उर्वर बनाती है। यह भूमि खेती के लिए उपयोग नहीं हो जाती है। जब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता, उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। अब ये कह रहा है कि बीज छिड़क दिए जाते हैं। खेती क्या होता है? सहकारी भूमि होती है, झूम की खेती होती है, सीढ़ीनुमा खेती होती है, सिंचाई खेती होती है। तो यह जो खेती होती है वह क्या होती है? झूम की खेती होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिजोरम की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन किया गया। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ भागों को खुला छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल बात सही है, खुला छोड़ दिया था। ठीक है, कर दो ठीक। इस भूमि को उगने वाले बांस या खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बिल्कुल बात सही है, इसको भी टिक कर दीजिए। अब कह रहा है कि बीज बोने से पहले ही खेती की जुताई की जाती है। नहीं, एक ही खेत में तीन चार भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। अब क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। ये भी बात सही है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो यह नहीं किया जाता। तो इसके लिए जो कौन सा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ किस में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर ली जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई कोई किसान उर्वरकों और किसान कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों में मृदा अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाती है, केवल धान की फसलों के लिए उपयोग रहेगी, जुताई के लिए उपयोग बन जाती है, बंजर हो जाएगी। तो ऐसे अगर करने से तो वह क्या हो जाएगी? अगर एक ही चीज को अगर वह बार बार उगाएगा, बार बार धान की फसल उगा रहा है, तो ऐसा करने से वह क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाए? वह फसल जो खेत है वह कैसा हो जाए? बंजर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर ली जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू किया जाता। अब मधुमक्खी पालन की बात की गई है कि 80 अवध कौन सी होती है। अब 80 अवध की बात की गई है, तो 80 अवध की बात की जा रही है। तो जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च या अप्रैल से जून। तो यानी कौन से किस राज्य में? बिहार के राज्यों में। तो अक्टूबर से जो दिसंबर की जो मधुमक्खी पालन होता है वह सबसे बेहतर होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर में बिहार राज्य में की जाती है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर ली जाए कि बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं। शहद को एकत्रित करने में मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। अब यहाँ पर क्या दे रखा था कि अक्टूबर से दिसंबर दे रखा था। तो यहाँ पर क्या होगा? जनवरी से मार्च होगा नहीं, अप्रैल से जून होगा नहीं, जुलाई से सितंबर होगा नहीं। तो कौन सा होगा? अक्टूबर से दिसंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर ली जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ही तरह की फसल उगाने के लिए एक ही तरह की अगर फसल को बार बार उगाने से बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा होती है। अब क्या होता है? उर्वर उपजाऊ बन जाती नहीं, बंजर छोड़ दो। किसी फसल को उपयोगी बन जाती नहीं, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती नहीं। तो वह जो खेत है वह कैसा बन जाता है? रासायनिक को प्रदान करने के लिए बार बार एक ही प्रकार की फसल उगाने के लिए क्या होता है? वह जो जमीन है वह क्या हो जाती है? बंजर बन जाती है। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपके
जितने क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चले। अगर इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अगर व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।